डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के अंदर हमें कैसे वर्क करना चाहिए, पार्ट ए पे हमें कब जाना चाहिए, पार्ट ए को कितना टाइम देना चाहिए, पार्ट बी पे कब जाना चाहिए, सी पे कब जाना चाहिए और कितना कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है पार्ट ए के अंदर जो है कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा जीआरएफ क्लियर हो सकता है, तो ये सारे डिस्कस हम करने वाले हैं। ओके, ठीक, 3 काम यही करना है आपको। और जो क्वेश्चन टफ है, यदि हम बात करें CSIR नेट के एग्जाम में मैथमेटिकल साइंस से, यदि हम बात करें पार्ट ए से भी, पार्ट बी से भी और पार्ट सी से भी, तो 50 क्वेश्चन मीन्स 50 क्वेश्चन नहीं, 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल इजी होते हैं। क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। ये इतना बता दें कि वेरी इजी क्वेश्चन। जैसे कि यदि हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए से आपको 20 क्वेश्चन करने हो, 20 में से जो है क्या है 15 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 20। पार्ट बी की यदि हम बात करें तो पार्ट बी से जो आपको सॉल्व करने होती हैं 25 आउट ऑफ 60। पार्ट सी से यदि हम बात करें तो पार्ट सी से जो है हमें क्या करना होता है, टोटल आपके 120 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से जो है 60 हटा दीजिए, दैट मीन्स 60 क्वेश्चन हो गए। क्या है? 60 क्वेश्चन। और इसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 60। ये आपका 40 होगा। क्या है? 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको पार्ट बी से सोल्व करने हैं। पार्ट सी से यदि हम बात करें तो 60 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और पार्ट सी में यदि हम, गजब की बात यह है कि आपको जो है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और 20 क्वेश्चन, क्या है, लगातार के 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, जो भी उनकी मर्जी आई वो भर दिया। ठीक है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। खास करके नेक्स्ट एग्जाम जब भी आपका होगा, जो कि चाहे वो आपका 29 जनवरी को हो, चाहे 5 फरवरी को हो या फिर 6 फरवरी को हो, ठीक है, या फिर इसके आगे जो भी एग्जाम्स आएंगे उसके अंदर प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। करने की बात यह है, आपके पास 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन में से यदि हम बात करें यूनिट 3 से, फर्स्ट और सेकंड यूनिट तो सब में कॉमन होती है, चाहे वो स्टैटिस्टिकल पोर्शन के स्टूडेंट है या फिर वो आपके प्योर मैथमेटिक्स के हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स से, किसी भी स्ट्रीम्स के मैथमेटिक्स के यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो पार्ट जो यूनिट फर्स्ट होती है और जो यूनिट सेकंड होती है पार्ट सी में या फिर पार्ट बी की बात करें तो सब में सेम होती है। ठीक है, अब बात आती है कि या तो आपको यूनिट 3 को अटेम्प्ट करना है या फिर आपको यूनिट 4 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यदि आप यूनिट 3 को अटेम्प्ट करेंगे तो आपसे यूनिट 4 छूटेगा। यदि आप यूनिट 4 का जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूनिट 3 आपसे कंप्लीटली कट जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 क्वेश्चन में से यदि हम बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन, क्या है, 25 क्वेश्चन लगभग मान के चलिए कि आपके यहाँ से कटने ही कटने हैं। तो इसका मतलब ये आपके नाजायज क्वेश्चन डाले गए हैं। क्या है? नाजायज क्वेश्चन डाले गए हैं, तो इनको भी रिमूव कर दीजिए। 10 - 5 हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका जो है 5 - 2 3। अब आपके पास जो है 25, तो आपने क्या किया है, जस्ट आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखते ही आपके मतलब का यदि नहीं है तो उसको आपने क्या किया है, कैंसल मार दिया है कि हमें इस क्वेश्चन पे जाना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको, ये तो 25 आपको कुछ भी नहीं करना है,
जस्ट आपने देखा, आपके माइंड में सेट हुआ कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, हाँ ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। आप जो है जितने टाइम में बोलेंगे उससे भी ज़्यादा फास्ट आपका माइंड कैलकुलेशन करता है। ओके, अब यहाँ पे जो है बचा क्या है 35 क्वेश्चन। अब 35 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ हमें 20 क्वेश्चन ही सेलेक्ट करने हैं, और 20 क्वेश्चन यदि यहाँ से जो है सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ से जो है अभी भी हमारे पास कितने क्वेश्चन को रिजेक्ट करने की चॉइस है, 15 क्वेश्चन। क्या है, इस 15 क्वेश्चन को भी हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्या है, रिजेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अब बात आ जाती है हमारे पास 20 क्वेश्चन की, और 20 क्वेश्चन में से जब आपके पास क्या है, अब तो कंफर्म हो चुका है कि आपने जो है 20 क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लिया कि हाँ हमें इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात ये आई कि अब इन 20 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए कि जिस पे आप वर्क करें वो आपका रोंग ना हो। कॉन्फिडेंस लेवल इनका इतना ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए आपका, और उसके लिए आपको टाइम है, प्रिपरेशन कर लीजिए। क्या है, टाइम है, प्रिपरेशन कर लीजिए। नेक्स्ट कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। जो दुविधा आप इस 1 मंथ के अंदर जो है दूर कर पाएंगे वो आप पूरे 1 ईयर स्टडी करेंगे, फिर भी आपकी जो दुविधा है, जो आपके डाउट्स है वो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो आप 1 ईयर में प्रिपरेशन करते हैं वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, जितना कि ये आपका जो 1 मंथ अभी जो बचा हुआ टाइम है इसके अंदर अपने डाउट्स आप क्लियर करेंगे। क्योंकि अभी आपके पास एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम के प्रेशर में जो काम हो सकता है वो काम पूरे जो है कंटिन्यूटी के साथ बिना किसी प्रेशर के नहीं हो सकता। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपने 10 क्वेश्चन जो है ऐसे सेलेक्ट किए जो कि आपके क्या है, बिल्कुल आपको पता है कि इन टाइप के यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल जो है 100% जो है क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है आंसर। तो 10 क्वेश्चन आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। बचा आपका क्या है 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन में से फिर आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन तो आपके कैलकुलेशन बेस्ड भी डाले जाएंगे, कैलकुलेशन बेस्ड भी डाले जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको कैलकुलेशन से बचना है। वो क्वेश्चन को उठाइए जो आपके रिजल्ट बेसिस पे आ रहे हैं या फिर उसके अंदर थोड़ा कम कैलकुलेशन है, तो वो जो है क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में करेंगे, और यहाँ से करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, तो फिर से यहाँ पे 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपने फिर से सेलेक्ट किया, और इस पे भी फिर से वही कॉन्फिडेंस कि ये हमारा रॉन्ग नहीं हो सकता है, चाहे जो है हमें क्या करना हो, कैलकुलेशन करके ही इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फिर बचा जो है 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको भी बाद के लिए छोड़ देते हैं। क्या है, बाद के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, और पार्ट बी पे आपको कैसे वर्क करना है इसकी बात कर लेते हैं। पार्ट बी में इसका यदि मान लीजिए आपने 50% सॉल्व करने की कोशिश करी है, और पार्ट बी में जो है नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ अच्छी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ट्रू होता है। ठीक है, यदि आपने 3 ऑप्शन को रिमूव किया या फिर एक ऑप्शन सही को पकड़ लिया तो बाकी किसी को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ट्रू रहने वाला है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यदि हाफ पार्ट आप कवर करते हैं तो हाफ पार्ट जो है 25 का जो है मान के चलिए कि 12 क्वेश्चन मिनिमम जो है हम लेते हैं, मैक्सिमम नहीं लेते। 12 क्वेश्चन यदि मान लीजिए आपने सोल्व किया तो ये हो गया 36। और यहाँ पे जो है यदि आप सिस्टम को बना के अभी से नहीं चलेंगे तो एग्जाम के अंदर आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। पूरे फुल प्रिपरेशन के साथ आप जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप जाते हैं पूरी फुल प्रिपरेशन के साथ। और वहाँ पे जो है प्रेशर के कारण क्या होता है, जो आपका माइंड सेटअप है कि ए पे पहले जाएंगे या फिर बी पे पहले जाएंगे या फिर सी पे पहले जाएंगे, जैसा भी आपने डिसीजन लिया है वो सब क्या होता है, जस्ट वो सब चीज़ें भूल जाती है और जस्ट आपका फोकस वहाँ पे कंप्यूटर के स्क्रीन पे और जो आपको कॉपी मिलती है, जो पेपर मिलता है, सिर्फ उस पे होता है। ठीक है,
तो वहाँ पे भी आप ये रिवाइज करके रखिएगा कि हाँ जो है हमें कब कब जो है फिर से अपने टाइम के शेड्यूल पे फोकस करते रहना है, वो भी आप सेट कर लीजिए अभी से, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन होती है, आपके पास पेपर होता है, तो आप पीछे की बातों को याद बिल्कुल नहीं करते हैं कि हमने किस तरीके से शेड्यूल बनाया था, क्या किया था, क्या नहीं किया था। टाइम जो है निकलता जाता है और लास्ट में बचता है जब 1 आवर या फिर आधे घंटे का टाइम, तो वहाँ पे आप क्या है जल्दबाजी भी करते रहते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, सारी जो है टिप्स और ट्रिक्स अपने नोट्स के अंदर बनाइए और नोट्स को जो है 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड से फटाक से कैलकुलेट होंगी कि हाँ इस टाइम पे मुझे क्या करना है। एग्जाम के अंदर, एग्जाम जैसे आप देते रहेंगे उस दौरान आपका माइंड उस तरीके से वर्क भी करेगा, क्या है वर्क भी करेगा, ऐसी बात नहीं कि वर्क नहीं करेगा, लेकिन जब यहीं से सिस्टमेटिक ढंग से किए रहेंगे तब जाके वर्क करेगा, नहीं तो ये सारी चीज़ें आपकी फेल हो जाएंगी, ठीक। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए 36 क्वेश्चन और यहाँ से आपने जो है 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, दैट मीन्स 4.75। यहाँ से जो है आपका कितना मार्क हो जाएगा। और इसके अंदर यदि हम बात करें इसका हाफ पोर्शन, क्या है इसका हाफ, और हाफ की तो हम बात ही ना करें। चलिए मान के चलते हैं कि 7 क्वेश्चन, 7 2 जा 14 नंबर जो है यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेते हैं, 36 नंबर यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से जो है, और ये चीज़ें आपको करना कब है वो भी बता देते हैं कितने टाइम में करना है। पार्ट ए के साथ साथ ये टिप्स और ट्रिक्स भी आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जाम के अंदर अप्लाई भी करना होगा, ठीक है, तभी आप एक अच्छे जो है तरीके से सक्सेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो है 4.75, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन पे हो जाएगा कितना 47.5, और फिर यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन का जो है क्या हो जाएगा 9.50, ठीक। फिर 2 क्वेश्चन का 9.50, फिर 1 क्वेश्चन का 4.75, ये हो जाएगा आपका 5 टू कैरी। $71, क्या है 71, ओके। अब यहाँ पे इसकी यदि हम बात करें, क्या है 7 क्वेश्चन को सोल्व करना है, और 7 क्वेश्चन पार्ट ए पे हद से ज़्यादा आप जो है कितना टाइम दीजिए, यहाँ पे आप जो है 20 मिनट टाइम दीजिए, क्या है 20 मिनट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन को ही पकड़िए, जिसमें टाइम लगता है पकड़िए ही मत। आपको यदि टाइम देना ही है तो पार्ट बी पे दीजिए, पार्ट सी पे दीजिए। और यहाँ पे ए बी सी में यदि हम सबसे ज़्यादा बात करें तो यदि आपको टाइम देना ही है और आपको क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से और टाइम कम की वजह से आप इसको नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपको जो है आ रहे हैं और आप टाइम कम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अंदर आप 20 मिनट्स जो है टाइम दीजिए और 20 मिनट्स में 14 मार्क ले लीजिए, वही सबसे बेटर जो है चांस है। और पार्ट बी पे जो है आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और यहाँ से यदि मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन जो है सोल्व कर लिए, यहाँ से आपने 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो यहाँ से जो है कितना हो जाएगा 17। मान लीजिए 5 क्वेश्चन फिर से यहाँ से आपने पकड़ लिए और ये हो गया आपका 15 मार्क, क्या है ये हो गया आपका जो है 15 मार्क। और ये कितना हो जाएगा 516,718 86.25। और इतने भी ज़्यादा आप इसके अंदर जो है 15 तो आपका हो गया, कहीं कैलकुलेशन वर्क तो रॉन्ग नहीं हो रहा।
ओके, अब मान लीजिए 5 क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन फिर से पकड़ लिया, यहाँ से जो बच रहे थे 5 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो कि सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे आप, फिर से आपने उस पर फोकस किया और बाई चांस आपका जो है 2 क्वेश्चन 3 जो है रॉन्ग हो गया और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से ट्रू हो गए, तो यहाँ पे आपको जो है 4.75 मीन्स 9.50, क्या है 9.50, ये 5 to 7 95 हो गया, क्या है 95 हो गया। अब यहाँ पे जो है 100 में जो है मान के चलिए कि 5 नंबर अभी भी कम है, क्या है 5 में 100 में 5 नंबर अभी भी कम है, तो इसका मतलब जो है यदि आपको वर्क करने की ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी पे वर्क करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से यदि हम बात करें तो पार्ट बी से आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, पार्ट बी से आपने जो है, और यहाँ पे मान के चलिए कि 7 क्वेश्चन आपकी इजी नहीं होती है, लगभग मान के चलिए 11 to 12 क्वेश्चन, क्या है 11 to 12 क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी होते हैं। और यहाँ पे यदि आप 30 मिनट भी दे देते हो तब भी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या किया है, 10 क्वेश्चन को सोल्व किया, क्या है 10 क्वेश्चन को सोल्व किया, मिनिमम ही हम लेके चल रहे हैं, ठीक। और वो जो है क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि जो आपके गलत ना हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20। और यहाँ पे जो है आपके कितने क्वेश्चन सेलेक्ट हुए, 12 यहाँ से आपने किया, फिर से यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है 5 क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट किया, तो 12 + 5 17, और ये जो है और ये मान के चलिए कि यदि आप 15 ही करते हैं तो फिर से कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे इस तरीके से हो रहा है, चलिए पार्ट सी पे आपने जो है मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन सोल्व किए, और 15 क्वेश्चन पे आपका क्या है 4.75 मार्क के अकॉर्डिंग ये आपका जो है 71.25, क्या है 71.25। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.25 112, और ये जो है 7 7 14 142 के जो है पहुँच गया, क्या है 142 के जो है आसपास आपका पहुँच गया। अब यदि मान के चलिए, क्या है यदि मान के चलिए आपने इसके अंदर जो है पार्ट ए पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, तब भी आपको यदि बी पे और सी पे यदि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको 17 क्वेश्चन और यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन पकड़ने होंगे, और वही क्वेश्चन आपको पकड़ने हैं जो कि आपसे गलत बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। यदि आप 17 करते हैं तो यहाँ पे 51 मार्क आपको मिलेगा, 15 क्वेश्चन सी से करते हैं तो ये आपका 71.25 मिलेगा, और यदि सिर्फ बी और सी का यदि हम नंबर ऐड करें तो 0.25 112, तो ये जो है 122.25, मतलब ये फिर भी आप जेआरएफ को क्लियर करने की कगार पे रहेंगे, क्या है जेआरएफ को क्लियर करने की कगार पे रहेंगे। यदि आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं तो 2 या 4 नंबर की सिर्फ आपके अंदर कमी रह जाएगी, मतलब आपको या तो इसी के अंदर जो है वर्क कर लीजिए, और थोड़ा सा बिल्कुल यदि आपने इतना वर्क कर लिया है दैट मीन्स जो आपके डाउट्स हैं वो तो कंफर्म हो चुके हैं कि आपके क्लियर है, ठीक। अब बात ये आएगी कि यहाँ से जो है एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन सही होने पे, सही होना कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, यहाँ से सही होंगे तो 3 नंबर आपको मिलेंगे, यहाँ से सही होते हैं
तो यहाँ से जो है आपको 4.75 मार्क मिलते हैं। दैट मीन्स यदि आपको ए पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है तो पार्ट बी पे जो है अभी आप 2 क्वेश्चन और ले लीजिए, और यहाँ पे यदि लेना चाहते हैं तो सिर्फ 1 क्वेश्चन ले लीजिए। क्या है, यदि आप पार्ट ए के ऊपर वर्क नहीं करना चाहते, पार्ट ए पे नहीं जाना चाहते, तो बी के अंदर जो है यदि आप वर्क करेंगे तो वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे, और यदि आप बी को भी छोड़ते हैं, पार्ट सी पे आपकी ज़्यादा जो है 1 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको ये लग रहा है कि लगाने के बाद ये गलत नहीं हो सकता, तो पार्ट सी पे आप जाइए, 1 क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी नैया पार उतर जाएगी। दैट मीन्स आप जीआरएफ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और यदि आप पार्ट ए पे फोकस करते हैं तो पार्ट बी और सी पे आपको जाने की अब ज़रूरत नहीं है। क्या है, पार्ट बी पे और पार्ट सी पे यदि आपने इतने जो है कॉन्फिडेंस के साथ ये क्वेश्चन किया है और इतने आपकी यदि सही है तो फिर आपको इतने मार्क मिलेंगे। दैट मीन्स आपकी रैंक भी अच्छी आने वाली है। क्या है, आपकी जीआरएफ क्वालिफाई के साथ साथ आपकी रैंक जो है टॉप 10 के अंदर आने वाली है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चाहे वो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है, और बाकी इनके लोअर की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी कट ऑफ जो है बिल्कुल कम जाती है जनरल और ईडब्ल्यूएस से। यदि हम सबसे टफ कट ऑफ की बात करें तो आपका जनरल का है, उससे लोअर की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस है। ठीक, उसके बाद की नीचे ही सबकी कट ऑफ रहने वाली है, तो जो उनके नीचे वाले हैं वो जनरल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को पकड़ के चले कि उतना हमें लेके आना ही आना है। जो नवंबर 2020 के अंदर पेपर हुआ था और उस जितनी कट ऑफ है नवंबर के अंदर उसको तो क्रॉस ही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम कितना ले लिया है। टाइम जो है जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था वो जो है क्या किया है, बताइए क्या किया है, वो तो प्रिपरेशन ही कर रहा है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल स्पेशली इसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स उनको काफ़ी टाइम भी हो गया है। देखिए, एक बात आपको बता दें कि जब आपको स्टार्टिंग में जब आपने प्रिपरेशन शुरू की थी तो क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा? नहीं, आपको ये लग रहा था कि हाँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको न्यू क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो उस दौरान आपका माइंड बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। अब क्या है, अब आपने जो है उसके ऊपर फोकस किया है, अब आपने उसको टाइम दिया है, तो वो चीज़ें जो है आपके माइंड के अंदर, आपके सामने नहीं, आपके माइंड के अंदर जो पेज है वो पेज की तरीके से दिखाई दे रहा है। आपको ही सिर्फ दिखाई देगा, किसी और को नहीं, आपको ही दिखाई देगा। हाँ, ये क्वेश्चन जो है इसको तो हम इस मेथड से यदि अप्रोच करें तो इसका आंसर आ सकता है। अब जो है यदि कुछ दिन के पहले ये हो रहा था, लेकिन जब जैसे जैसे आपने ईयर को इंक्रीज किया, मान लीजिए 1 ईयर फिर से आपने प्रिपरेशन करी, तो हाँ आ सकता है, नहीं ये आएगा। इतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो गया है और आपका माइंड इसी तरीके से ही वर्क कर रहा है। दैट मीन्स यदि हम बात करें तो जिस तरीके से आप सोचते हैं उसी तरीके से आपकी बॉडी भी वर्क करती है, ये बात सच है। तो ये रहा जो है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के ऊपर डिस्कशन। ठीक है, और यदि आप पार्ट ए पे फोकस करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन 30 मिनट में सोल्व कर लेने हैं। और यहाँ पे यदि हम इसकी बात करें इस पे, मान के चलिए कि आप कितना टाइम दे दीजिए, 60 मिनट। पार्ट सी पे आप दे दीजिए टाइम 60 मिनट। अब बात ये आती है कि पार्ट ठीक है, अब हम जो है इसकी बात कर लेते हैं। पार्ट सी पे हमने टाइम कितना दिया है, 60 मिनट। ओके, अब जो है हमने पार्ट बी पे जो है कितना, पार्ट ए पे तो हमने दे दिया है कितना, 30 मिनट। ठीक, और पार्ट अब बचा बात बी की, तो इसका मतलब पार्ट बी पे वर्क करने के लिए आपके पास टाइम कितना है, तो यहाँ पे आपके पास जो है टोटल 3 आवर का टाइम मिलता है। क्या है, टोटल जो है आपको
3 आवर का टाइम मिलता है, जिसके अंदर आपने 1 आवर पार्ट सी पे दिया, 30 मिनट आपने पार्ट ए को दे दिया है। अब बात आती है कि जो है 1 and 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट, और यदि आपने जो है 1 आवर के अंदर पार्ट बी के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो फिर आपके पास 30 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जो क्वेश्चन मान लीजिए इनमें से कुछ आपके हुए इस टाइम के दौरान और कुछ बच गए जो कि इजी भी है और आप सोल्व भी कर सकते हैं, तो आपके पास स्पेशली जो है 60 मिनट आप बी पे दीजिए, 60 मिनट आप सी पे दीजिए और 30 मिनट आप किस पे देंगे, पार्ट ए पे देंगे। 60 मिनट और 30 मिनट। अब आपका टाइम कितना हो गया, 2:30, दैट मीन्स 2 आवर 30 मिनट आपके स्पेंड हो चुके हैं। अब रही बात 30 मिनट की। अब 30 मिनट में यहाँ पे जो है, यहाँ से आपने मान लीजिए कि 13 क्वेश्चन ही सोल्व किया, 2 क्वेश्चन आपका बच गया, और यहाँ से मान लीजिए 1 क्वेश्चन बच गया, तो आप क्या करेंगे, इन 30 मिनट्स के अंदर इस 2 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इस 1 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर मान लीजिए 2-4 मिनट यदि आपके बचते हैं तो पार्ट सी पे जाइए, और पार्ट सी पे अभी आपके पास 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आप कुछ भी ऑप्शन फिल कर सकते हैं। यदि आप बात करते हैं पार्ट ए की बात कर रहे हैं, क्यों, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 15 के बाद जो है 5 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी ऑप्शन को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो सिंगल यदि आप क्या करते हैं, चाहे वो आप पार्ट ए सेलेक्ट कर दीजिए, सब में पार्ट ए भर दीजिए, फिर पार्ट बी सेलेक्ट कीजिए, या फिर पार्ट बी भर दीजिए, या फिर पार्ट सी भी आप भर सकते हैं, ठीक। पार्ट डी भी, यदि मान लीजिए 2-2 का आपने पेयर लिया तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है, मान लीजिए उसके अंदर एक ही ऑप्शन ठीक है, मतलब रिस्क वाला काम तो हो ही जाएगा, लेकिन इतने क्वेश्चन में आप रिस्क नहीं ले सकते। क्या है, यदि हम बात करें तो इन 3 टाइप के क्वेश्चन में पार्ट ए से 10 क्वेश्चन, पार्ट बी से 17 क्वेश्चन और पार्ट सी से 15 क्वेश्चन यदि आपके सही है तो आपकी जो है अच्छी प्रिपरेशन है। और यहाँ से यदि बात करते हैं 2 क्वेश्चन कम ही हो, मतलब 13 क्वेश्चन पे यदि अच्छे से वर्क आप कर पाते हैं तो भी चलेगा। क्या है, तो भी चलेगा। दैट मीन्स आपका जो है 2 क्वेश्चन कम, दैट मीन्स 9.50 खत्म हो गया, मतलब मान के चलते हैं कि 10, तो भी तो आपका 132 है, JRF तो आपने क्लियर कर ही लिया है। अब आपको टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और पार्ट ए और बी पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना ही है तो पार्ट सी का सफ़र चूज कीजिए। पार्ट सी पे जाएंगे, आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आपको तसल्ली भी हो जाएगी, पार्ट सी से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और हमने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ओके, ठीक। तो ये रही आपकी जो है बात कि आपको एग्जाम के अंदर किस तरीके से वर्क करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पे कितना वर्क देना है और कितना कितना टाइम किस किस पार्ट पे देना है। ठीक है, ये तो आपने डिसाइड कर लिया। क्या है, ये तो आपने डिसाइड कर लिया, हाँ इस क्वेश्चन पे, और इसको जो है हमें करना है रफ, ये तो किसी काम का नहीं रहा। ठीक, पार्ट ए से आपने 10 क्वेश्चन को, पार्ट बी से आपने 17 क्वेश्चन को सोल्व किया और पार्ट सी से 15 क्वेश्चन को। और ये कमांड आपकी कब जो है कम टाइम के अंदर सोल्व होगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने में इतना भी बिजी मत हो जाइए कि जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपके माइंड से एग्जाम के दौरान स्किप हो जाए। समझ रहे हैं बात को? हमने काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो अनसीन क्वेश्चन उनके सामने आता है तो वो जो है क्या करते हैं, क्योंकि उनकी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हुई रहती है, मतलब उनकी जो थ्योरी है उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों पे डेवलप हो चुकी होती है, और उनको जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो उनकी जो थ्योरी है वो पीछे छूट चुकी होती है, क्योंकि उस थ्योरी का यूज उन्होंने उस क्वेश्चन के अंदर नहीं किया है। और मान लीजिए कि वो जो क्वेश्चन है नया क्वेश्चन है और उसके अंदर जो है आपकी जो थ्योरी है वो वर्क कर रही है और थ्योरी आपके माइंड से स्किप हो चुका, दैट मीन्स आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपको थ्योरी को कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से पढ़ते रहना है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम आपका बचेगा,
क्या है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपका जो टाइम है वो बचेगा। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से देख के जाते हैं और आपने कुछ टाइम से प्रिपरेशन शुरू की है, दैट मीन्स आपने 2 ईयर से, 3 ईयर से, 4 ईयर से, जितने ज़्यादा आप ईयर को इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही साफ आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सारी चीज़ें हो चुकी है, आपको इसी तरीके से वर्क करना है, टाइम को आपको कंज्यूम करना है एग्जाम के दौरान। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और यदि आपके क्वेश्चन जो है हो रहे हैं, कुछ ऑप्शंस गलत हो रहे हैं, दैट मीन्स आपके थ्योरी में डाउट है, थ्योरी को स्ट्रांग कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये रहा टिप्स एंड ट्रिक्स किसके लिए, एग्जाम के अंदर आपको पार्ट ए पे, पार्ट बी पे और पार्ट सी पे किस तरीके से वर्क करना है, किस किस टाइम पे किस किस पार्ट पे जाना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको पार्ट बी पे जाना है। सेलेक्ट करना है कितने क्वेश्चन को, 20 क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कीजिए, और 20 में से यदि आपने 3 क्वेश्चन को ऐसा देखा जो कि आपसे हो नहीं रहा है तो छोड़ दीजिए। फिर आपका जो है 20 में से 15 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट कीजिए जो कि बिल्कुल कंफर्म ठीक हो, फिर उनको सॉल्व कीजिए। फिर आपको आना है पार्ट ए पे। क्या है, क्योंकि ज़्यादा नंबर तो यहीं से मिलेगा आपको, तो टाइम तो इसी को देना पड़ेगा पहले, इसके बाद इसको, क्योंकि यहाँ से जो थ्योरी है वो आपकी रिवाइज होगी और ऑप्शन एक ही ऑप्शन पकड़ना होगा, आप पकड़ लेंगे आराम से। फिर यहाँ पे थ्योरी तो आपकी उस दौरान तो रिवाइज हो ही चुकी है, और सिर्फ आपको जो है एक से ज़्यादा ऑप्शन को भी पकड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि आपकी क्या होती है, बाइक होती है, पहले उसको क्या करते हैं आप रेस देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ती है। सिमिलरली पार्ट बी पे आपको रेस बनाने के लिए जाना है, फिर जब आप रेस में हो जाएंगे तो पार्ट सी पे आना है, और पार्ट सी के बाद मतलब कि आपको रुकने के लिए क्या करना होगा, कम रेस देनी होगी, कम एसिलेरेशन देना होगा। दैट मीन्स आप पार्ट ए पे आ जाइए, और पार्ट ए पे आपके आउट ऑफ सिलेबस होते हैं क्वेश्चन, और उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जो आपके बिल्कुल ईजी होते हैं, मतलब आपको जिसकी थ्योरी अच्छे से समझ में आए। अब पार्ट ए के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने देखा और उनको थ्योरेटिकल पोर्शन जो है थोड़ा लेंदी लगा, और लेंदी लगा उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ गए। आगे नहीं बढ़ना है, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है आपको, पार्ट ए के क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है आपको। आ रही है बात समझ में, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो 3 बार जब आप पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इजी है या टफ है। क्वेश्चन जितना लेंदी होगा मुझे तो लगता है उसका सलूशन उतना ही आसान होता है। ठीक, तो ये रही आपकी टिप्स कि पार्ट ए पे आपको कब जाना है, पार्ट बी पे आपको कब जाना है, कितने टाइम के बाद जाना है और कितने टाइम तक रहना है, और पार्ट सी पे। ठीक है, और हमें नहीं लगता कि यदि हम 20 मिनट फिर 30 मिनट फिर 20 मिनट फिर 30 मिनट इस तरीके से वर्क करें तो हमारा टाइम जो है थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। क्या है, लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन होती है और पेपर होता है तो वहाँ पे जो है कुछ अलग ही टाइप का जनरेशन होता है। क्या है, वहाँ पे कुछ अलग ही टाइप का जनरेशन होता है, वो फीलिंग ही अलग होती है। आई नो, बट यहाँ पे जो है उसको आपको माइंड से स्किप ही कर देना है। बिल्कुल नॉर्मल पेपर जैसे आप टेस्ट सीरीज के अंदर वर्क करते हैं सिर्फ उसी तरीके से ही वर्क कीजिए। दैट मीन्स आपके जो प्रेशर है वो तो इंक्रीज हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपने क्या एज्यूम किया है, उसको सिंपल पेपर एज्यूम किया है। ओके, तो सिर्फ आपको जो भी आपकी थ्योरी है थ्योरी को उस पर अप्लाई कीजिए, और यदि आता है तो ठीक। क्या है, आता है तो ठीक, और आएगा क्यों नहीं। आपने इतने दिनों से उसी की प्रिपरेशन करना शुरू की है, उसी पे अच्छे से वर्क किया है, तो आना तो चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन तो इजी होते हैं, बट यहाँ पे जो थ्योरी है, थ्योरी के अंदर डाउट्स होने की वजह से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक, दैट मीन्स यहाँ पे आपको थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, टाइम को कंज्यूम करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके।